हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय मैथ क्लब चैनल। कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आज हम देखेंगे पाठ चौथा इब्न बतूता का जूता। इस पाठ का भाषा के रंग के बारे में और अभ्यास के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। अभ्यास में आपको प्रथम प्रश्न दिया है, बोलकर उत्तर दीजिए, आंसर ओरली। इब्न बतूता ने क्या पहना था। पाठ कविता में दिया है आपको, इब्न बतूता ने जूता पहना था। ख में पूछा है आपको, इब्न बतूता किस में निकला, तूफान में निकला। नाक और कान में क्या घुस गई थी, हवा घुस गई थी। पैरों से निकलकर जूता कहाँ पहुँचा गया, जापान में पहुँच गया। इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए, छोटी सी दुकान में। जब उसका जूता कहाँ जा पहुँचा, जापान में, इसलिए वो कहाँ पे खड़ा रहा, छोटी सी दुकान में। सेकंड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, सही विकल्प चुनिए और खाली स्थान भरिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। क खाली रिक्त स्थान दिया है, जूता पहनकर बाहर निकले, कौन निकले थे, इब्न बतूता क्या इब्न बतूता, क्या इसका सही उत्तर कौन सा रहेगा, इब्न बतूता। ये आपको कविता में दिया है। ख में पूछा है, हवा नाक और रिक्त स्थान में घुस गई, किस में घुस गई थी, नाक और कान में घुस गई थी। ग में पूछा है, रिक्त स्थान निकल कर उड़ गया, क्या उड़ गया था, जूता इब्न बतूता का। घ में पूछा है, जापान एक रिक्त है, क्या एक देश है। तीसरा प्रश्न पूछा है, दी गई पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपको इसके लिए क्या याद होनी चाहिए, कविता याद होनी चाहिए। क में दिया है, कभी रिक्त स्थान को कभी कान को, नाक को कभी कान को। मलते इब्न बतूता रिक्त स्थान में निकल पड़ा, इसी बीच में निकल पड़ा, उनके पैरों रिक्त स्थान क्या था, का जूता। चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, आंसर इन वन सेंटेंस। क में पूछा, इब्न बतूता नाक और कान को क्यों मलने लगे, क्योंकि हवा उनके कान और नाक में घुस गई थी, इसलिए वो कान और नाक को मलने लगे। आपको यहाँ से आधा लिखना है और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ख इब्न बतूता के जूते के साथ क्या हुआ, तूफान के कारण उनके पैरों का जूता निकल पड़ा। ग में पूछा, इब्न बतूता दुकान पर क्यों खड़े रह गए, इब्न बतूता का जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुँचा, जापान में, इसलिए वो इब्न बतूता कहाँ खड़े रहे, दुकान में, एक छोटी सी दुकान में खड़े रहे। यहाँ पे भाषा के रंग हम देखेंगे। भाषा के रंग में यहाँ पे कुछ व्याकरण का दिया है आपको। शब्द 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द एक शब्द ऐसे होते हैं, संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आए शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, सूर्य, ग्राम, सत्य, कार्य, प्रथम, क्षेत्र आदि। उसके बाद दिया है तद्भव शब्द, वो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आए तद्भव शब्द कहलाते, जैसे सूरज, आग, गाँव, सच, काम, पहला, खेत आदि। उसके बाद दिया है देशज शब्द, क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द देशज शब्द कहलाते, जैसे पगड़ी। उसके बाद दिया है खटपट, थैला, खुरपा, खिचड़ी, पगड़ी, जूता, पैसा आदि। उसके बाद दिया है विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को हम क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है अस्पताल, डॉक्टर, स्कूल, बटन, कमरा, लालटेन, सब्जी, आदमी आदि। भाषा के रंग में प्रथम प्रश्न पूछा गया है, दिए गए तद्भव शब्दों को इनके तत्सम शब्दों में से मिलाइए। मैच द गिवन तद्भव वर्ड्स विथ देयर तत्सम वर्ड्स। तद्भव शब्द और तत्सम शब्द दिया है। हवा को हम तत्सम में क्या कहते हैं, वायु। पैर, चरण, नाक, नासिक, कान, कर्ण, थोड़ी, अल्प। उसके बाद सेकंड प्रश्न पूछा है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, बताइए कि इन्हें आपकी भाषा में कैसे लिखते हैं। सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, एक्सप्लेन हाउ टू राइट देम इन योर लैंग्वेज। शब्द दिए और आपकी लैंग्वेज में आप कैसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हिंदी शब्द दिए और आपकी जो भी लैंग्वेज है, तमिल है, मराठी है, तो उस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे लिखना है। संस्कृत है, किसकी संस्कृत भी हो सकती है, उस लैंग्वेज में आपको लिखना है। यहाँ पे तूफान, तूफान को हम क्या कहते हैं, वादळ, है मराठी में लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट की लैंग्वेज मराठी है, इसलिए उसने उसकी लैंग्वेज में लिख दिया यहाँ पे। उड़ना, उड़ने, मलना, घासने, हवा, वारा,
दुकान दुकान, थोड़ी थोड़े से, आपकी भाषा में यहाँ पे आपको लिखना है। देन प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए शब्द गलत हो गए हैं, इन्हें सही करके फिर से लिखिए। द वर्ड्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट, करेक्ट एंड राइट देम। क भीख, भीख को हम कैसे लिखेंगे? क भी। क ना, गलत दिया है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा उसको सही? कना का क्या हो जाएगा? नाक। न पाजा ये शब्द होता है क्या? नहीं, इसे सही से लिखना है हमें, क्या हो जाएगा? जापान। के न उ, उसको सही से लिखना है, क्या हो जाएगा? उ न के, उनके। डी थो डी। न कादू दुकान, ये क्या हो गया? सही शब्द हमने लिख दिए। देन चौथा प्रश्न पूछा है भाषा के रंग में, हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का मिलान कीजिए। मैच द हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। क दिया है तूफान, तूफान को क्या बोलते हैं? स्टॉर्म्स। जूता मतलब शू, मलते रब, दुकान को शॉप कहते हैं एंड हवा को वाइंड कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप चैनल पे नए हो तो फॉर वॉचिंग मोर वीडियो। थैंक